2013 से बीजेपी में चल रहा हूँ, आज दिन तक बीजेपी में चला। बीजेपी वालों को कौन सा भी नेता हो उसको कॉल करो, वो बोलेंगे मैं बाथरूम में बैठा हुआ हूँ या घर पे मैं सोया हुआ हूँ। बीजेपी के नेता की बात कर रहा हूँ मैं। वल्लभनगर तहसील में खरसाण पंचायत का हूँ मैं। वल्लभनगर तहसील में पहला स्कूल मीडियम हुआ तो खरसाण पंचायत में प्रीति शेखावत ने करवाया, और इंग्लिश जो 12वीं का स्कूल था वो कॉलेज करवाया तो भाभी शाह ने करवाया। हॉस्पिटल वल्लभनगर सैटेलाइट करवाया तो वो गजेंद्र सिंह शेखावत के प्रीति शेखावत ने करवाया। राजस्थान में है, कभी सरकार रिपीट नहीं हुई राजस्थान में। अब रिपीट होगी। आज मोदी जी भागने वाले हैं यहाँ से। अच्छा, मोदी जी को भगाएंगे? हाँ बिल्कुल भगाएंगे। बोलते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, 70 साल में कुछ नहीं हुआ होता तो ये बेचते क्या? इतने दिन से यही काम तो कर रहे हैं, बेचने। क्या किया है कांग्रेस ने? एयरपोर्ट डिजिटलीकरण कर रहे हैं, सब प्राइवेट सेक्टर बना रहे, प्राइवेट सेक्टर बढ़ाने से क्या होगा? बीजेपी कैंडिडेट को नहीं रोक पा रही है, वो बार-बार पार्टी चेंज कर रहा है, वो अपना भविष्य क्या सुधारेगा? वल्लभनगर तहसील में जो उदयलाल जी है वो पहले कांग्रेस के थे, फिर आरएलपी में, बीजेपी में, फिर वापस बीजेपी आरएलपी में गए, बीजेपी में आए, जनता से नाम गए, चारों तरफ हो गए। वो एक कांग्रेस की सरकार बनी है ना, कांग्रेस ने विकास करवाया, काम करवाया, कितने जनहित में जितने भी काम हुए कांग्रेस सरकार ने करवाए। आज जैसे कि जितने भी गरीब पिछड़े लोगों के, मतलब गरीब पिछड़े लोगों की बात करता है तो कांग्रेस सरकार करती है, कौन करता है? लेकिन मोदी जी भी तो कर रहे हैं ना, देखिए ना क्या कर रहे हैं मोदी जी, जो भी बनाया हुआ है सब बेच रहे हैं, देश का सब बेच रहे हैं। बेच ही तो रहे हैं। अभी जैसे कि अभी 4 दिन पहले पेपर में था राजस्थान पत्रिका में कि वो कुछ रोडवेज की ये सारी बेचने के लिए वो निकाली, वैकेंसी निकाली है तो कर रहे हैं वो। लेकिन क्या आप कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन भाजपा कह रही है कांग्रेस की सरकार में अशोक गहलोत की सरकार ने भ्रष्टाचार किए हैं। ये लोग बोलते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, 70 साल में कुछ नहीं हुआ होता तो ये बेचते क्या? इतने दिन से यही काम तो कर रहे हैं, बेचने। क्या किया है कांग्रेस ने? एयरपोर्ट डिजिटलीकरण कर रहे हैं, सब प्राइवेट सेक्टर बना रहे, प्राइवेट सेक्टर बढ़ाने से क्या होगा? बेरोजगारी बढ़ेगी। मोदी जी पर भरोसा नहीं है, मोदी जी भी कोई भरोसा नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं है, प्रधानमंत्री है। नहीं है, बिल्कुल भरोसा नहीं। अब की बार सरकार भी नहीं बनेगी उनकी, सरकार भी नहीं बनी। लेकिन राजस्थान है, कभी सरकार रिपीट नहीं होती। राजस्थान में अब की बार सरकार रिपीट होगी, बड़े दावे से कह रहे हैं रिपीट होगी। उन्होंने काम करा है ना। अच्छा, काम कर रहा है। अच्छा, और भी है, क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? आपका आप भी तो मतदान है ना। कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस की सरकार बड़े दावे से कह रहे हैं। 100% कांग्रेस ही क्यों? कांग्रेस बनेगी, अच्छे काम किए उन्होंने। क्या अच्छा काम किया है? ये हमारे को ये फूड पैकेट दे रही है, हाँ। बीमा, चिरंजीवी बीमा दे रही है। हाँ। कोई योजना का लाभ मिला आपको? सबको मिल रहा है लाभ। अच्छा, सबको मिल रहा है। सबको मिल रहा है। आपसे अपनी पूछिए, आप बताइए आपको लाभ मिला? मेरे को मिल रहा है। अच्छा, मिल रहा है सारा लाभ, जो जितने भी लाभ है सब। बड़े मुस्कुरा रहे हैं पीछे खड़े होकर। क्या लग रहा है किसकी सरकार? कांग्रेस सरकार आएगी फिर से कांग्रेस सरकार आ रही। कांग्रेस सरकार ही क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत विकास करा इस साल में, लगातार 5 सालों में बहुत विकास हुआ है। क्या विकास किया? मोदी जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार किया है। भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ है, हमारे आसपास में कॉलेज भी खुले हैं, हाँ। और सड़कें बनी हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बने हैं। लेकिन देखिए, राजस्थान की अगर बात हो, युवा है यहाँ पे, पेपर लीक के काफी चर्चे चलते हैं। पेपर लीक के चर्चे चल रहे हैं, पर अब उनका ही खुलासा हो रहा है, हाँ। और बंद होंगे। अच्छा, बंद होंगे। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं 450 का सिलेंडर देंगे, भाजपा को लाएंगे तो। हाँ, तो होगा। झूठे करते हैं क्या मोदी जी, बातें झूठे कर सकते हैं, बातें खाली काम नहीं करते। और युवा बेरोजगार फिर रहा है अभी। हाँ। नोटबंदी की, उससे किया, सब किया, उससे फायदा जनता, गरीब जनता को क्या फायदा हुआ? तो कांग्रेस ने क्या किया? कह तो रहे मोदी जी, कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस नहीं होती तो ये 50 साल ये लोग जो जीवित होते हैं वो भी मर जाते हैं। अच्छा, हाँ। मोदी जी से इतना खपा कहाँ है? मोदी जी तो खाली हवाई जहाज और वो विदेशों में घूमते हो, पब्लिक के और गरीब जनता के बीच में जावे तो उनको मालूम होगा कि कैसे क्या हो रहा। अच्छा, मतलब इस बार चुनाव, राजस्थान के चुनाव में भारत जोड़ो यात्रा का फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। हाँ, लेकिन राजस्थान में है, कभी सरकार रिपीट नहीं हुई राजस्थान में। अब रिपीट होगी। रिपीट मोदी जी भागने वाले हैं यहाँ से। अच्छा, मोदी जी को भगाएंगे? हाँ बिल्कुल भगाएंगे। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि सरकार भाजपा की ही बनेगी। अरे मोदी जी तो झूठ बोलने और जोर से बोलने के सिवाय उन्होंने कुछ किया भी नहीं है। क्या झूठ बोल दिया मोदी जी ने? मोदी जी वादे करते हैं और काम कुछ नहीं करते, खाली अमित शाह और वो 2-4 लोग हैं, वो उनको ही मालूम है, वो ही बैठे रहते हैं और वो सरकार चलाते हैं। कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार बनेगी तो काम और अच्छा होगा। अरे ऐसे कोई डबल इंजन की बना दो, 3 इंजन की बना दो, काम कुछ नहीं करने वाले। वो खाली पैसे वालों का काम करते, गरीबों का कुछ नहीं देखने वाले। वो मतलब भरोसा है कांग्रेस? बिल्कुल भरोसा है। हाँ, लेकिन कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार किए हैं कांग्रेस ने, बहुत बड़े बड़े भ्रष्टाचार। तो उनके राज में कौन सा नहीं हुए? इनसे 3 गुने उनके राज में हुए, मोदी जी के राज में। अच्छा, मोदी जी तो कह रहे हैं कि गुंडा मुक्त राज बना दिया हो जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है। क्या बना दिया? गुंडा राज उन्होंने गुंडा राज किया है। मोदी जी ने सब फेरा के गुंडा राज तो उन्होंने फैलाया है। अच्छा, हाँ,
लेकिन कह रहे सारे भ्रष्टाचारी तो अब एक हो गए हैं कांग्रेस में आके। अरे कांग्रेस में तो बीजेपी में कौन से दूध के दुल्हे हुए हैं वो? संस्कारी लोग हैं। वो कौन से दूध के दुल्हे हुए हैं बताते हुए मेरे को। संस्कारी है। कौन से संस्कारी है? कहाँ है जो मंदिर तो नहीं अवेर रहे हो और नया नया मंदिर बना रहे। अरे घर का मंदिर तो अवेर लो, घर की लेडीज को नहीं अवेर सकते, वो क्या जनता को अवेरेंगे? महिलाओं की बात कही तो मोदी जी कह रहे हैं कांग्रेस राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो उनके राज में कौन सा उनकी घर की एक लेडीज को नहीं अवेर सकते, तो क्या जनता को अवेरेंगे वो? क्या कह रहे हैं? उनकी पत्नी का भी ठिकाना नहीं है, कहाँ है? क्या लग रहा है सर किसकी सरकार बनेगी? 2013 से हाँ। बीजेपी में हाँ। मैं वल्लभनगर तहसील गांव खरसान पंचायत का हूँ। 2013 से बीजेपी में चल रहा हूँ, आज दिन तक बीजेपी में चला। बीजेपी वालों का कौन सा भी नेता हो उसको कॉल करो, वो बोलेंगे मैं बाथरूम में बैठा हुआ हूँ या घर पे मैं सोया हुआ हूँ। बीजेपी के नेता की बात कर रहा हूँ मैं, वल्लभनगर तहसील में खरसान पंचायत का हूँ मैं। बीजेपी का कौन सा भी नेता हो उसको कॉल करो, वो बोलेगा मैं पलंग पे सोया हुआ हूँ या खाना खा रहा हूँ, अभी मेरे को टाइम नहीं है, बाद में। आप खुद भाजपा से हैं। ठीक है, कांग्रेस में आज से 4 दिन पहले मैं कांग्रेस पार्टी मैंने ज्वाइन की है। अच्छा ज्वाइन कर ली। कांग्रेस पार्टी किस कारण से ज्वाइन की है? बीजेपी का कौन सा भी नेता हो उसको बोलो कि मैं घर पे सोया हूँ, कॉल करो। आदमी की जरूरत कैसे होती है, गरीब आदमी हो या चाहे करोड़पति हो। मैं लक्ष्य बताता हूँ, बीजेपी वाले के बच्चे सरकार प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, वो गरीब के कोई आदमी होगा, किसान होगा, उसका बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता है। वो कांग्रेस इंग्लिश मीडियम स्कूल करवाया अभी। लेकिन आप खुद बीजेपी से है तो मोदी जी से इतना खपा क्यों है? मैं तो कांग्रेस ज्वाइन की मैंने। लेकिन पहले तो बीजेपी में थे ना। पहले बीजेपी में था ना, तो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, बीजेपी वाला कौन सा भी नेता हो उसको कॉल करो, वो आपके वक्त में नहीं मोदी जी तो कहते हैं कोई भी कार्यकर्ता हो या वरिष्ठ नेता हो, सीआर हो या सरपंच हो कांग्रेस का, मैं बता रहा हूँ कांग्रेस का सीआर हो या प्रधान हो या विधायक हो, मैं यूँ बोल रहा हूँ आज प्रीति शेखावत, माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत, प्रीति भाभी को आधी रात को कॉल करो, रात की 2 बजे वो भाभी से आएंगे और आदमी का काम करके जाएंगे। मतलब भाजपा में रह के इतने साल आपको भरोसा नहीं आया? जो 4 नहीं आया ना भरोसा, मेरे को नहीं आया भरोसा में। मैं बोल रहा हूँ, मैं गांव खरसान वल्लभनगर तहसील का खरसान का हूँ। 2013 से मैं बीजेपी खरसान में बीजेपी चला रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अभी 4 दिन पहले मैंने कांग्रेस 4 दिन में कांग्रेस तो बहुत भरोसा आ गया, जो 4 साल में भरोसा क्यों नहीं होता है? भाभी साहब ने मेरा काम करवाया 4 दिन में, मेरा काम 4 दिन में भाभी साहब भाभी साहब ने मेरा 4 दिन में काम करवाया है। तो कांग्रेस के कोई ऐसा काम होगा जो आपको बहुत पसंद आया हो? मेरे को तो मेरी बात सुनो, मैं खरसान पंचायत सुनो, खरसान पंचायत की बात करता हूँ मैं। खरसान पंचायत में पहला स्कूल इंग्लिश मीडियम, करोड़पति का बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ने जाता है और गरीब का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता है। आदिवासी क्षेत्र में है तो आदिवासी क्षेत्र की बात करें। वल्लभनगर तहसील में पहला स्कूल मीडियम हुआ तो खरसान पंचायत में प्रीति शेखावत ने करवाया, और इंग्लिश जो 12वीं का स्कूल था वो कॉलेज करवाया तो भाभी साहब ने करवाया। हॉस्पिटल वल्लभनगर सैटेलाइट करवाया तो वो माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत के प्रीति शेखावत ने करवाया। और वल्लभनगर में मैं आज बोल रहा हूँ कि जो विकास प्रीति भाभी शेखावत ने 18 महीने में जो करवाया, कौन सा विधायक नहीं करवा सकता है। मैं वादा से बीजेपी को खुला चैलेंज दे रहे हैं, बीजेपी को खुला चैलेंज ऑन कैमरा दे रहे हैं आप, चैलेंज दे रहे हैं खुला। हाँ बिल्कुल चैलेंज दे रहे हैं, खुला चैलेंज दे रहा हूँ मैं। बीजेपी का नेता मैं खुद में बोल रहा हूँ, मैं बीजेपी 2013 से 2023 तक मैं बीजेपी में रहा हूँ। बीजेपी कैंडिडेट को नहीं रोक पा रही है, वो बार बार पार्टियां चेंज कर रहा है, वो अपना भविष्य क्या सुधारेगा? भाई वल्लभनगर तहसील में जो उदयलाल जी है वो पहले कांग्रेस के थे, फिर आरएलपी में, बीजेपी में, फिर वापस बीजेपी आरएलपी में गए, बीजेपी में आए, जनता से नाम गए, चारों तरफ वो गए, वो एक ही जगह इकट्ठे नहीं रह पा रहे हैं, तो वो अपने भविष्य क्या सुधारेंगे इस वल्लभनगर तहसील का? भरोसा नहीं है क्या बीजेपी पे? उनको भरोसा नहीं है, उनको खुद। मेरी बात सुनो, वल्लभनगर में एक ही नेता था, मैं बोल रहा हूँ मैं बीजेपी में था, वल्लभनगर में एक ही नेता था माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत साहब, और वल्लभनगर में जो भी विकास हुआ माननीय गुलाब सिंह शेखावत और गजेंद्र सिंह शेखावत और प्रीति शेखावत ने करवाया इस वल्लभनगर में। कह रहे हैं कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है राजस्थान। किसने किया? बीजेपी वाले बोलेंगे, मोदी जी कह रहे हैं। मोदी जी लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रही है। इधर आओ, ये बेटा विदेश नहीं जाने का, इस बेटे को पढ़ना है और आगे बढ़ना है। मेरे को आज ये देश गया, कल वो देश गया, मोदी जी को देश देश घूमना वो काम नहीं घूमना। जमीन से जुड़े नेता है, जहाँ मेरे पास तो पेपर की कटिंग आई है, जहाँ अगर महिला विधायक है वहाँ पर 15% भ्रष्टाचार कम हुआ है पहले से, तो यहाँ पर प्रीति शेखावत कांग्रेस की प्रत्याशी जो महिला है, तो इसका मतलब यहाँ पर तो और कम हुआ है ना भ्रष्टाचार। तो ये बीजेपी के कार्यकर्ता करते, ये नेता करते। कांग्रेस का कार्यकर्ता सच्चा है, पार्टी के लिए वफादार है, ये कभी भ्रष्टाचार नहीं करता, ये गरीबों के हक के लिए लड़ता है। मोदी जी तो कह रहे हैं मोदी जी के पास कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास राम मंदिर बनाया। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूँ, उनके कार्यकर्ताओं को बोलना चाहता हूँ, आप आपके गांव में मंदिर में कितनी बार गए जो आप राम मंदिर की बात करते
हो। वो खुद अपने गांव में कितनी बार गए। हमारा हर कार्यालय, कांग्रेस कार्यालय में राम मंदिर है, हमारे दिल में राम भगवान है। हम पार्टी के साथ है, राम भगवान के साथ है, हम हिंदुत्व है और हिंदू के साथ है और हम कांग्रेस पार्टी के साथ है।